नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। बिहार में इस साल 12वीं बोर्ड के नतीजों में सिर्फ 35% छात्र पास हुए और 65% फेल। ये वो आंकड़ा है जो राज्य के भविष्य को आंकता है। बांका के एचकेवी स्कूल के 80% बच्चे फेल हुए। पास के राजपुर गांव के सभी 55 छात्र फेल हो गए। तो सरकार के स्कूलों में सुधार के दावों के बावजूद इतनी बुरी हालत कैसे हुई? सरकार का बचाव में कहना है कि पिछले साल के नकल और घोटालों के बाद इस साल सख्ती बरती गई। इस साल वो बदनाम करने वाली नकल करती हुई तस्वीरें नहीं देखने को मिली। कड़ी निगरानी के बीच इस बार इम्तिहान हुए। सीसीटीवी कैमरे लगे तो इम्तिहान सेंटर से पहले छात्रों की फ्रिस्किंग हुई। उत्तर पत्रिकाओं में बार कोड लगाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंटर के किस प्रकार की गड़बड़ी इस बार नहीं हुई है, ये एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन फिर सवाल ये कि इस साल के नतीजों पर भी उठ रहे हैं। जो छात्र 12वीं पास नहीं कर पाए लेकिन आईआईटी जेईई पास कर गए। नतीजे आने के बाद राज्य की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ। सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि 1 महीने में दोबारा जांच हो जाएगी। तो सवाल ये कि पेपर की जांच कैसे हुई? नीतीश कुमार सरकार के इस साल बजट का 20% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। उन्होंने इस साल के लिए 25,000 करोड़ दिए गए शिक्षा को। शिक्षा का बजट 2005-2006 में 4,261 करोड़ था, तो इस साल 2016-17 के लिए 21,897 करोड़। जानकारों का कहना है कि सरकार ने इस साल आत्ममंथन कर सुधार के कदम उठाए। जिस प्रकार 1970 में केदार पांडे और 1980 में बिंदेश्वरी दुबे ने उठाए थे, जिसके बाद भी नतीजों में भारी गिरावट देखी गई थी। लेकिन बिहार में बड़ी कमी अच्छे शिक्षकों की भी रही। इस बार भी 40% स्थान जो हैं अभी भी खाली पड़े हुए हैं। करीब 2 दशक से बिहार में एक के बाद एक शिक्षा घोटाले हुए हैं। 1995 के बीएड डिग्री घोटाले में 2 से 2.5 लाख में बीएड डिग्री बांटी गई थी। 6 एफआईआर हुई। इस मामले में तब के शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को 2000 में जेल जाना पड़ा था, जबकि तब के शिक्षा राज्य मंत्री जीतन राम मांझी को अग्रिम जमानत मिली थी। 25 नवंबर 2005 में एनडीए की पहली सरकार में मांझी ने शपथ ली, लेकिन पिछले दाग पर इस्तीफा देना पड़ा था। 2002 के मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 22 नवंबर 2003 को दिल्ली से डॉक्टर रंजीत उर्फ सुमन कुमार सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराया जाता था। मामला भी चल रहा है। शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2015 को जांच के आदेश दिए। 2011 से 2013 के बीच 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई। 40,000 फर्जी सर्टिफिकेट जांच के दायरे में आए। 3,000 शिक्षकों से इस्तीफा लिया जा चुका है। पिछले साल ही विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लाल केश्वर प्रसाद जेल में हैं। उनकी पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा जेल से बाहर है और जो मास्टरमाइंड है बच्चा राय, उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष के बीएसएससी पर्चा लीक मामले में आयोग के सचिव परमेश्वर राम और अध्यक्ष एक आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो घोटाला के अलावा शिक्षा का स्तर पड़ोस के राज्यों से भी खराब है। बिहार में अगर 35.2% छात्र 12वीं बोर्ड में पास हुए, तो झारखंड में 12वीं में 52.36% पास हुए। छत्तीसगढ़ में 73.43%। मध्य प्रदेश में इस साल 58% ही पास हुए। मसला शिक्षा के प्रति रुख का भी है। 2015 की केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने उच्च शिक्षा को भी नजरअंदाज किया है। देश भर में बिहार में सबसे कम कॉलेज हैं। 2013-14 में मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6 कॉलेज हैं 1 लाख छात्रों के लिए, जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच है। और देश का औसत 26 कॉलेजों का है। बगल के राज्य झारखंड भी बेहतर है, वहां पर 7 कॉलेज हैं प्रति लाख। तो प्राइम टाइम में आज समझेंगे क्यों शिक्षा की इतनी खस्ता हालत है बिहार में। चाणक्य, आर्यभट्ट की और नालंदा और विक्रमशिला की भूमि में विद्या का ये हाल क्यों हुआ? क्या हमारे छात्र वोट बैंक नहीं हैं? क्या राजनीति के मुद्दों में शिक्षा वोट नहीं दिला पाता है? शिक्षा माफिया किस तरह से चल रहा है बिहार में? इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, छात्र, शिक्षक या अभिभावक? तो आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं प्राइम टाइम में। आनंद कुमार संस्थापक हैं सुपर 30 के।
केसी त्यागी महासचिव जेडीयू के और राकेश सिन्हा आरएसएस के चिंतक हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद कुमार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आप बिहार की शिक्षा का एक वो दूसरा रूप है जिसपे सब गर्व महसूस करते हैं। आप उस तरह के छात्रों को देश के सामने लाते हैं, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में वो कामयाब होते हैं और किस तरह के हालात से, परिवेश से वो छात्र आते हैं वो हम सबके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या हाल है, किस तरह से यह हाल हुआ बिहार की शिक्षा व्यवस्था का? हमारी समझ से जो बातें सामने आती है वो है शिक्षकों की क्वालिटी की। सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, लेकिन जो पिछले कई सालों में बहालियां हुई हैं वो बीएड की डिग्री पर हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि अब जो बहालियां हो वो परीक्षा के आधार पर हो और साथ साथ जो अभी शिक्षक है उनका भी टेस्ट लिया जाए और जो उसमें कारगर हो उन्हीं को आगे पढ़ाने का मौका दिया जाए। देखिए, इस बार जो घटना घटी, हमारे समझ से सरकार ने प्रयास किया कि परीक्षा सख्त हो, लेकिन परीक्षा सख्त होने के बाद पढ़ाई की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और यही कारण रहा है कि बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, जो कि बच्चों में हतोत्साह का एक कारण बना। मेरी समझ से सरकार को इस पर सीरियस होना चाहिए और एजुकेशन को ठीक करने के लिए शिक्षक बैंक को मजबूत करना चाहिए। शिक्षक बैंक को मजबूत करना चाहिए। तो आनंद, आपके नजर में क्या रहा, क्या जिस तरह से 20% जो बजट का हिस्सा शिक्षा के लिए दिया जा रहा है सरकार द्वारा, शिक्षकों के माध्यम से क्या कदम उठाए? फ्रिस्किंग वगैरह हुई, इम्तिहान में नकल ना हो, ये सरकार कह रही है और उसका एक असर देख सकते हैं नतीजों में, लेकिन शिक्षकों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपने बताया, लेकिन हुआ क्या है अब तक 1 साल में? कुछ हुआ या नहीं हुआ? हमारे होने का प्रयास किया गया कि परीक्षाएं सख्त हों, लेकिन अभी जरूरत इस बात की सबसे ज्यादा है कि पढ़ाई अच्छी हो। जब पढ़ाई अच्छी होगी तो परीक्षाएं में बच्चे अच्छा करेंगे। सख्त हो परीक्षा या जैसे भी हालात में परीक्षा ली जाए बच्चा अच्छा करेंगे, तो इसकी जरूरत है अभी बिहार में कि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को ट्रेन किया जाए। और हम तो इस बात के लिए बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि सरकार इतनी खर्च करती है, उन शिक्षकों के भी आत्म स्वाभिमान को उनको भी जगाना होगा कि हमें सरकार इतना पैसा दे रही है, हमारे पीछे बिहार का भविष्य है और क्यों नहीं मुझे अपनी पूरी ताकत से लगाकर पूरी तैयारी के साथ क्लासरूम में जाना चाहिए और बच्चों का भविष्य संवारना चाहिए। ठीक है, केसी त्यागी जी, आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर कि अगर सिर्फ 35% बच्चे हमारे बिहार के पास होते हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? देखिए निधि जी, मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 1991-92 का एक किस्सा है जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी वहाँ के शिक्षा मंत्री थे। तो इन दोनों ने ही नकल पर रोक लगाई और फ्रिस्किंग इतनी ज़्यादा हुई कि मुलायम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए कल्याण सिंह जी पर और राजनाथ सिंह जी पर आरोप लगाते रहे कि बच्चियों के कपड़े तक उतार करके फ्रिस्किंग हुई है और ये अमानवीय है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के उस समय के शिक्षा मंत्री महोदय से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया चूंकि नकल नहीं हो पाई थी तो 30% के आसपास हाई स्कूल का रिजल्ट रहा। अभी 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के ऐसे ही सीन दिखाई दे रहे थे नकल के, जैसे पिछली बार बिहार के दिखाई देते थे, सीढ़ी लगा करके। और उत्तर प्रदेश में तो जो इन्विजिलेटर है वो बाकायदा पैसे लेते हुए शिक्षा, इन्विजिलेटर शिक्षा के अंदर जहां एग्जाम हो रहा है वो पैसे इकट्ठे कर रहा है और वो फोटो दिखाई दिए। तो मैं को उसको डिफेंड करने के लिए नहीं, लेकिन सख्ती इस बार हुई है तो उसका ये एक नतीजा निकला है कि रिजल्ट गिरा है जैसे बिहार में गिरा था। लेकिन मैं इसको संतोषजनक स्थिति नहीं मानता। जहां तक आपने बिहार में कहा
कि 20% शिक्षा पर खर्च होता है। तो ये कोई अकेले बिहार का नहीं निधि जी, समूचे देश की ये हालत है कि कोठारी आयोग बना था शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के हिसाब से 1964 में। उस समय उन्होंने 6% बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया जाए, इसकी रिकमेंडेशन की थी। त्यागी जी 50 साल से ज्यादा हमारे पूरे देश भर में प्रथम की एसर की रिपोर्ट्स आई हैं, जो प्राथमिकी जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वाकई में बहुत बदहाल है। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं कि सिर्फ बिहार को टारगेट किया जाए, लेकिन चिंता होती है कि अगर सिर्फ 35% हमारे छात्र होते हैं, छात्रों के मन में क्या गुजरता होगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बक्सर, भागलपुर, कैमूर में बच्चों ने आत्महत्या की। हमारे छात्र विवश हुए आत्महत्या करने के लिए। मखौल उड़ाने की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जरूरी ये होता कि आप जो आनंद कुमार ने जो बात सामने रखी है शिक्षकों के मद्देनजर, उस पर मुझे जवाब देते। अभी यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, वाकई में गंभीर समस्या है शिक्षकों की बिहार में। उस लिहाज से अगर आपकी सरकार शिक्षा पे पैसा लगा रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षकों के लिहाज से केंद्रित तौर पर क्या, अगर 95,000 दाखिले होते हैं, उसमें 40,000 फर्जी डिग्रियां होती हैं, सिर्फ 3,000 को हटाए इस्तीफा लिया जाता है। देखिए निधि जी, उसके लिए भी हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन काफी कार्य किए गए जो एंटी कॉपिंग एक्ट के तहत थे। जितनी भी पुस्तिकाएं थी उस पर नाम और रोल नंबर को हटा करके कोड नंबर दिखाया गया, ताकि शिक्षा के अंदर नंबर घटाने बढ़ाने को लेकर के कोई गड़बड़ ना हो पाए। पहले स्टूडेंट का और जो कॉपी जांचते हैं गार्डिंग ऑफिसर्स, उनका रेशो 1 और 100 का था। इस बार उसको घटा करके 1 और 25 का किया गया। जो ऐसा भी आरोप है विरोधियों का कि शिक्षकों की चूंकि हड़ताल चल रही थी, इसलिए जो विधिवत शिक्षक हैं उनसे कॉपी नहीं जचाएगी, ये भी गलत है। जितनी भी कॉपियां जची हैं वो पीजी होल्डर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो नतीजे आए हैं और ऐसी भी चीजें देखने को आई हैं, त्यागी जी, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ जो हमारे बिहार के छात्र IIT JEE के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 8, 12, 13 नंबर मिलते हैं। मैं उन छात्रों के नाम नहीं लेना चाहूंगी। 8, 12, 16, 18 मिले हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और 12वीं वो पास, 12वीं में ये मार्क्स मिले और IIT JEE के लिए वो क्लियर कर गए। तो ये आप क्या वाकई में आप जांच करके कह रहे हैं कि वाकई ऐसे टीचर से जांच हुई है, उन्होंने जांच की इन कॉपियों की? जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है जिसका आपने उल्लेख किया है, शिक्षा सचिव को वहां हटा दिया गया है इसी आरोप में। अशोक चौधरी जी, उसकी जो शिक्षा मंत्री हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि उसके मूल्यांकन में कोई कमी हुई है, तो वो उसके जरिए दोबारा कॉपी जांचने के लिए कभी भी किसी वक्त वो कह सकते हैं, और 1 महीने के अंदर ये कॉपियां दोबारा जज करके फिर आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन जो हमारे छात्रों लेकिन पर सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक चीज से आप मेरे से एग्री कीजिए, इस बार बिहार के वो बुरे दृश्य दिखाई नहीं दिए गए जहां इन्विजिलेटर बैठा हुआ है, गार्जियन बैठे हुए हैं और मास कॉपिंग हो रही है। शायद आनंद जी भी मेरी बात से इससे इत्तेफाक रखें। लेकिन ऐसी अगर सख्ती होगी, और ये कोई, मैं ये नहीं बिहार के उसको मैं डिफेंड नहीं करना चाहता, मैं आपकी जानकारी में कुछ और तथ्य लाना चाहता हूं। आपने डिफेंड किया ना त्यागी जी, आपने डिफेंड किया और आपने सीधे हमें उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। राकेश सिन्हा, आप तो बिहार से आते हैं और आप दिल्ली में अभी भी दे रहा हूं। इतना शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। क्या जो हमारे नेता हैं वो डर जाते हैं? केसी त्यागी ने भी राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के जमाने का जब उन्होंने सख्ती की थी, उसका पॉलिटिकल रिपरकशन देखने को मिला था, राजनीति में सत्ता में नहीं आए थे। क्या ये डर है इसलिए यहाँ पर ये स्थिति हुई? त्यागी जी 2.5 दशक पुरानी घटना को आज के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा निधि जी, ये महज संयोग है कि 1 साल पहले
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परिणामों के बाद मैंने आपके साथ यहीं पर बैठ कर डिबेट किया था, और तब की घटना क्या थी कि जो छात्रा हाजीपुर की छात्रा थी जो प्रथम आई थी, उसे अपना नाम बोलने नहीं आ रहा था, कौन सा विषय में एग्जाम दिया नहीं दी, वो तो बाई चांस मीडिया ने टॉपर होने के कारण उसको घेरा, उससे बात करनी शुरू की, बात एक्सपोज हुई, बात यहाँ तक पहुँची जिस व्यक्ति का वो विद्यालय था उसे राजनीतिक प्रश्रय था। मैं राजनीति पर एकदम नहीं जाना चाहता। कार्रवाई हुई है एक साल। मैं सुन लीजिए, उसके कारण से सरकार की इतनी बदनामी हुई, जगहसाई हुई कि सरकार ने एक काम किया, लेकिन यह एक कारण, एक तो अच्छा काम किया, नकल रोका, लेकिन यह जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि 35% परिणाम आए। इसका मैं 2 कारण बताता हूं। देखिए, राजनीतिक, ये जो त्यागी जी ने जो कहा उससे कोई असहमति हो ही नहीं सकती है। शिक्षा पर 6% खर्च हो, 8% खर्च हो, कोठारी कमीशन ने क्या कहा। देखिए, जो दिए गए संदर्भ में, दिए गए संसाधनों में आप द बेस्ट क्या कर सकते हैं। आनंद जी वही हैं, उसी संदर्भ में, उसी सामाजिक परिस्थिति में, उसी जातिवाद के ताने बाने में वो छात्रों को पढ़ा रहे, निकाल रहे। ना जातिवाद का असर है, ना राजनीति का असर है। उसी राज्य में जब राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है, और वो क्यों, आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया, जो बातें मैं होमवर्क करके लाया था आपने कह दिया कि कौन कौन मंत्री किस किस पिछले 10 साल से क्या इन्वॉल्व थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लोग गिरफ्तार किए गए, सरकार क्रेडिट लेती। 8 साल तो आप भी थे नीतीश कुमार के साथ। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि पिछले 10 सालों में कोई सरकार कहे कि देखो मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया, मैंने नकल रोक दी। मैं अब पॉलिटिकल कंपल्शन, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पॉलिटिक्स से ही जुड़ा पूछा था, क्योंकि आप लोग भी 8 साल सत्ता में। मैं मूल प्रश्न पर, मैं नहीं था सत्ता में, जो लोग थे उनसे पूछे। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, पहली बात कि शिक्षकों की जो क्षमता का विकास, जिसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका बीएड का एग्जाम क्यों होता है? शिक्षकों की कैपेसिटी देखने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। पूरे बीएड में के एग्जाम में और उसकी जो शिक्षा है उसमें बिहार में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। यदि ऐसा भ्रष्टाचार रहेगा, राजनीतिक प्रश्रय मिलेगा, तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सकते। एक राकेश जी, मुझे यहाँ पे एक चीज जोड़नी थी कि वाकई में क्यों मैं शिक्षा पे इसलिए जोर दे रही हूँ। आप अगर वाकई गंभीर होते, जो भी चिंतन मनन लोग करते हैं, वाकई बिहार की चिंता होती है। अब किसी नेता के घोटाले को लेकर तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन अगर वहां पे इतनी बदहाल स्थिति शिक्षा की चल रही, उसको लेकर क्यों नहीं पार्टियां आंदोलन करती हैं? क्यों नहीं वो मामले सामने रखती? क्यों नहीं नीतीश कुमार से रोज सवाल करती हैं? एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। बिहार के सामने तो एक ऐसा मॉडल था जो पूरे देश में प्रस्तुत कर सकता था। एक नेतरहाट स्कूल बिहार में था, जो रांची में था, बाद में झारखंड में चला गया। वो एक मॉडल था, स्कूल नहीं था। 1954 में चार्ल्स जेम्स नेपियर, एक अंग्रेज ने उस विद्यालय की स्थापना की। उस मॉडल ने बिहार को बहुत से अच्छे विद्यार्थी दिए, बिहार की शिक्षा को में एक प्रतिस्पर्धा पैदा की। उस मॉडल को सरकार खो दी। नीतीश जी ने पिछले 10 साल में एक कमीशन बनाते, देखिए मैं 2 बातें कहना चाहिए। एक कमीशन बनाते, केसी त्यागी जी, मैं आपसे सवाल केसी त्यागी जी पर ये सवाल छोड़ दे रहा हूं। एक आयोग बनाते जो प्राथमिक शिक्षा में जो बिहार में त्रुटियां हैं, प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद हायर एजुकेशन, जो बुनियादी त्रुटि है प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, उनका जातीय समीकरण है, राजनीतिक प्रश्न है। क्यों नहीं सवाल उठाए जाते? तो नहीं उठाते, वो सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं। मैं तो कह रहा हूं राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं। बिहार में जो आपने कहा, आप मार्गदर्शन करते हैं, बहुत बीजेपी का आप कहते क्यों नहीं? आप बीजेपी छोड़ दिए, बहुत पहले मैं नहीं जा रहा हूं। नालंदा और तक्षशिला की बात आप छोड़ दीजिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं। पटना विश्वविद्यालय का हिंदुस्तान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के क्या नाम थे? आज बिहार से छात्रों का पलायन क्यों हो रहा है? ये सवाल है जिसको त्यागी जी आज उत्तर प्रदेश के स्टांस से हमारे मुख्यमंत्री ने दफा कर सकते हैं। कुलपतियों और प्रति कुलपतियों के बीच जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने नालंदा को याद किया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार में उसी जो रुतबा था उसी रुतबे में मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कॉलेज है, 5-5 गांव को अडॉप्ट करें। गांव की तो बात है, वो तो सरकारों को करना चाहिए भाई। जो शिक्षक हैं, जो उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उनको तो स्कूलों पे ध्यान देना चाहिए। ये पूरा एक टीम एफर्ट होना चाहिए। अभी भी सब पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ही हो रहा है बिहार में। गांव को सुधारो। जब शिक्षा, हमारे प्राथमिक बच्चे, छोटे बच्चे वहीं पे स्कूली शिक्षा उनको ठीक से नहीं मिल रही है। फोकस हमारा शिक्षा पे, सरकारी स्कूलों के छोटे बच्चों की शिक्षा पे क्यों नहीं है? निधि जी, आपकी और राकेश जी की जो चिंताएं हैं उससे मेरी कोई असहमति नहीं है। मैं उन बुनियादी सवालों पर, चूंकि हम खुद छात्र जीवन में राजनीति करके और शिक्षा व्यवस्था बदलो
इन सवालों को लेकर के आए हैं। और आज जो बिहार के रिजल्ट आए हैं उससे खाली हम तीनों ही नहीं, हम चारों ही नहीं, बिहार की सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उन तक का ट्रांसफ़र किया है, टास्क फोर्स बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई ये 1-1.5 साल में नहीं हुआ राकेश जी। जब अच्छी चीज़ों से आप शामिल होते हो और खराबियों से अपने आप को कहते हो कि आप संघ के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है। हमारी जो एनडीए की सरकार थी उसने भी काफी काम उस दिशा में करने के प्रयास किए थे। आपको पता है कि एक तरह से एजुकेशन माफिया चलता है बिहार में। आनंद कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये एजुकेशन माफिया चलता है कि तमाम स्कूल्स खोले हुए हैं, वहां पर छात्रों को अटेंडेंस लेनी नहीं पड़ती और वो सिर्फ एग्जाम से वक्त जाते हैं और फिक्स्ड मनी होता है 10,000 से 20,000 रुपए, ऐसा है क्या? ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन ये घटना पूरी देश में हो रही है ऐसी। केवल हम बिहार को नहीं बोले, ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसी घटनाएं हो रही है। सरकारी स्कूल पर हम लोगों का फोकस होना चाहिए। देखिए, जिनके पास पैसे उनके पास चॉइस है, वो ऐसे ऐसे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं जिनके स्कूल 5 स्टार होटलों जैसे हैं, सुविधाएं हैं, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है। लेकिन हमारी जो जरूरत है, हमारे सरकार को जहां काम करनी चाहिए, ऐसे जगह है जहां बिजली अभी पहुंच रही है, जिनके माता पिता निरक्षर हैं। अब उन बच्चों का मुकाबला हम उन अमीर बच्चों के साथ करें, इसके लिए तो सरकारी स्कूल के नींव को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच के कदम उठाए। साथ साथ शिक्षा विभाग को यह भी कदम उठाने चाहिए कि आने वाले भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। कैसे हम अपने शिक्षकों को ट्रेंड कर सकते हैं, कैसे उनमें से छटनी कर सकते हैं, कैसे नए युवा प्रतिभाओं को बहाल कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, इस पर बहस होनी चाहिए। दो छोटी बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं जाते हैं, सरकार इसको इंश्योर नहीं कर पाई। जाइए, गांव के स्कूल में शिक्षक नहीं जाते हैं, अपनी ट्रांसफर उस जगहों पर करा लिया है जहां पर उनके घर पास है, वो खेती करेंगे, व्यवसाय करेंगे, स्कूल एक उसको इंश्योर सरकार नहीं कर पाई, जो सरकार की विफलता है। दूसरी बात कि जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों में जो आधुनिकता के साथ बाकी राज्यों में जैसे कंप्यूटर, गांवों के स्कूल तक कंप्यूटर पहुंचे, इसकी ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। तो बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। यदि वो पास आउट भी कर जाते हैं तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के तुलना में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चे पिछड़ जाएंगे। ये आंकड़ा आया इसलिए हम बिहार को डिस्कस आज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एसर और प्रथम की पूरी देश भर की अगर रिपोर्ट देखें तो वाकई में जो हमारे 8वीं के छात्र हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे, वो 2री कक्षा की किताबें ही पढ़ पाते हैं। और ये तमाम राज्यों में इस तरह की हालत है। और मध्य प्रदेश का भी जो पास आउट आंकड़ा मैं वो भी बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। आप लोग भी लौटिएगा प्राइम टाइम में।